कल आए क्यों नहीं थे? उसका बुखार हो रहा था। को मिला के उठे नहीं? नहीं, बुखार ही हो गया, फिर ऑफिस ही नहीं गया। अब मेरी बात सुनो। हमने कल पढ़ा था एनवायरमेंट वेरिएबल। यदि आप नॉर्मली किसी के अंदर काम करते हो तो डॉट env करके आपके पैकेज होता है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। यदि आप वाइट के साथ रिएक्ट को इंस्टॉल करते हो तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड एडिशनली, वी कैन डायरेक्टली इंपोर्ट। एक लाइन आपको बार एक env फाइल बनानी है, उसके अंदर अपने आपको वेरिएबल्स लिख देना। After writing these variables, you can directly access using import keyword import dot meta dot env। डेसिमल रूल आपको पहले आगे वाइट लिखना पड़ेगा, तभी आप अपना कोई वेरिएबल बना पाओगे। तो ये केवल और केवल वाइट के साथ में, इन जनरल इट्स नॉट मैंडेटरी। उसके अलावा हमने बाद में इंस्टॉल किया था क्या, हाँ, db डॉट वाला काम किया था ना। अब मुझे इसके आगे क्या लिख देना है, async और रिटर्न अवेट लिख देना है। तो अब ये क्या करेगा, अवेट लगा दिया तो क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स को रिटर्न करेगा। हमने कहा ट्राई करो, ठीक है। कैच, यदि एरर आती है मान लो कोई, तो रिटर्न न्यू, रिटर्न की जगह थ्रो लिख देंगे, थ्रो न्यू एक्सेप्शन पिछली बार लिखा था हमने एक्सेप्शन में exe सजेशन नहीं आ रहा ना। फिर ब्रैकेट में एरर आ जाता है। न्यू एरर है शायद इसके अंदर। अचानक से याद और नहीं आ रहा। जावा है ना ये, तो जेएस का देखना है। न्यू एरर ही है, एक्सेप्शन नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट एरर, और उस एरर के अंदर ये एरर वेरिएबल भेज दो। सही था ये।
ये कहते हैं रिकमेंडेड करने के लिए रिस्पॉन्स तो हमें ये रिटर्न कर देंगे, चलो ठीक है। ये कहता है एक्सयूएस में इज एक्सयूएस एरर देन कंसोल डॉट लॉग और केवल थ्रू लिखना है, थ्रो न्यू एरर, न्यू कीवर्ड लगानी नहीं है। इतने लिखना है, हर बार गलत लिख देते हैं, हर लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है ना। डॉट डेटा जो अवेट के बाद आ रहा है, ठीक है। ये हमने इसको एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। अब इस डेटा को लोड करवाना है कहाँ पर, प्रोडक्ट्स वाले के अंदर। तो फैच ऑल फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट वाला है, प्रोडक्ट्स वाला है तो मतलब इंडेक्स में। अब ये डेटा यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं क्या, लेट या कॉन्स्ट जो भी लिखना है, PRODUCTS प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू सेट प्रोडक्ट्स में यूज स्टेट में एक ब्लैंक एरे, फिर यूज इफेक्ट के अंदर एक फंक्शन, और सेकंड पैरामीटर डिपेंडेंसी में हमने केवल डिपेंडेंसी लिख दिया। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सेट प्रोडक्ट्स में क्या लेके आना है, डेटा फैच करना है ना। तो क्या है, फैच ऑल, तो फैच ऑल ये यहाँ नहीं लिखना है, फैच ऑल के अंदर टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स कॉमा डॉट देन से जो रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को यहाँ लिख दिया। तो डॉट कैच में एरर आएगी तो एक बार सिंपल अलर्ट कर देते हैं। Something went wrong. I think products there. ठीक है, अब यहाँ जाके देख लेते हैं क्या है। एक फोल्डर बनाया था ना इसमें हमने, db.json में प्रोडक्ट्स में p बड़ा लिखा हुआ है, इसमें p छोटा लिख देते हैं। अब हमारा cd पहले cd नहीं करते हैं ताकि समथिंग वेंट रॉन्ग की एरर आ जाए। हाँ हाँ, क्या हो गया, तुम मेरी वाली ले जा। हाँ हाँ सही है, एकदम यही है। अब
यहाँ पर मैं लिख दिया PHP npm run json hyphen server shit यार npm run dev इतने लिखना है। दूसरे में लिखना है क्या cd db.json cd db पे json server फिर db.json ठीक है। अब यहाँ जाते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है पोर्ट नंबर 3 स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स PRODUCD पैच ऑल में प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्स आएगा तो सेट प्रोडक्ट्स में रिस्पॉन्स चला जाएगा अदरवाइज कैच आ जाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग एरर जो है वो इसमें ही है access.get import base path देखो हमने टेबल नेम लिख दिया जबकि एक वेरिएबल है ये ठीक है हमारा डेटा आ गया ये हमने कहीं प्रिंट करवाया हुआ है क्या console.log करके आई थिंक प्रोडक्ट में या इंडेक्स में कहीं प्रिंट करवाया हुआ है राजेश फिर इंपोर्ट ये दोनों हटा देते हैं ठीक है। अब यहाँ से हमारा डेटा कहाँ से आ रहा है डेटाबेस से आने लग गया ठीक है ये होम ये प्रोडक्ट्स पेज बिना रीलोड हुए मूव ऑन हो रहा है ऐसे जो भी पेजेस है वो यहाँ प्रॉपर्ली हमारे डिजाइन हो जाएंगे ठीक है मैं एक सेकंड में आता हूँ उसकी गाड़ी खराब है या पास में जाने उसको तक छोड़ के आता हूँ
तू तो क्या पता नहीं कौन है भाई। क्या बजा रहा है? क्या हुआ? अरे सर अच्छा मैं तू वहाँ बात तो जोड़ तो पानी मालूम है क्यों ऐसा हो गया गरम हो गया बात का ऐसा नाड़ू बंद हो गया तो पूजा पाठ करेंगे अरे हम बात तो सही है पूजा करके आया हूँ पूरा तो ला लो नाके पूजा पूजा करके आता हूँ कब पीछे छूटा नहीं है नींद इतनी ठंड लग रही थी अब इतनी ठंड में जाके आना तो कमरा गर्म लग रहा है हाँ वो ऊपर आता है भाई कदम रखते एहसास इसको वो वाला रूम ठंडा रहता है ये और भी गर्म है तो प्लान में और गर्म हो जाता है ओके अब इसमें आज क्या करते हैं इसमें ऐड टू कार्ट का करते हैं जैसे इसको ऐड टू कार्ट में करेंगे ये एक कार्ट का आइकन लगा देते हैं कार्ट का आइकन लगाते हो या ऐड हो जाएगा ठीक है साइड बार से प्रोडक्ट पर जा रहा है साइड बार पे मैंने लिंक नहीं बनाया तो कैसे जाएगा अच्छा प्रोडक्ट लिंक यहाँ बनाया हुआ है यहाँ मैंने डाले ही नहीं यहाँ डालना पड़ेगा तब आएगा साइड बार में जाओ और इधर एंकर टैग की जगह लिंक यूज करो ऐसे यार लिखो लिंक टू उसका नाम प्रोडक्ट है प्रोडक्ट से जो भी है फिर ऐड करो फिर स्लैश लिंक बंद करो ऐसे होम वाला भी बनाओ
इसमें ये लिखो या होम लिखो या डैशबोर्ड पड़ा है, क्या बात है, ये प्रोडक्ट है, ये होम है, कहीं से जाओ एक बार। देखो डैशबोर्ड में क्या बनता है ये याद रखना। डैशबोर्ड के अंदर इस तरीके से डैशबोर्ड बनता है कि किसमें क्या होएगा क्या नहीं होएगा। परचेज डैशबोर्ड, ठीक है, सेल्स का डैशबोर्ड, किसमें क्या सेल हुए क्या नहीं। ये हमारा प्रोडक्ट है जो बन रहा है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये लीगल डैशबोर्ड हो गया। तो डैशबोर्ड में हमें से इस टाइप के डैशबोर्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो ये जो क्या है देखो, क्रेडिट हुआ है 3,700, ठीक है, और दिसंबर के अंदर डेबिट हुआ है 15,900। ये कहाँ से है, ये हमने एंट्रीज की हुई है, ठीक है। ऐसे यहाँ कैटलॉग के अंदर कैटेगरी ऐड करना हो तो, ऐसे एट्रीब्यूट प्रोडक्ट ऐड करना हो तो, ठीक है। फिर यहाँ सेल्स वाला आ जाएगा, मैंने ये सेल्स में किया हुआ एक सेल है ना, क्रिएट न्यू पर जाओ तो यहाँ सेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब धीरे धीरे हो जाएगा। स्टॉक के एडजस्टमेंट दिख जाएंगे यहाँ, एरर आ रही है फिलहाल तो। ये तो आपका कंट्रोल पैनल है ना? कंट्रोल पैनल नहीं, ये सॉफ्टवेयर ही बना रहे, वेबसाइट नहीं है। ऐसे वेब पर ही चलेगा, जैसे टैली तो लोगों के सिस्टम पर चलता है ना, ऐसे हम इसको जो बना रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा कहाँ चलेगा, लोगों के सिस्टम पर चलेगा। तो मतलब वेब पर ही चलेगा। आगे जाकर हम इसकी ऐप भी दे देंगे, मोबाइल ऐप भी दे देंगे, उसमें भी काम होने लग जाएगा, डेस्कटॉप ऐप भी दे देंगे सारा। इसको हमें मार्च से पहले पहले कंप्लीट करना है, 1 अप्रैल तक हम इसको प्रॉपरली मार्केट में ले आएंगे नए सेशन के अंदर। तो अब अभी हम इसको दिसंबर के अंदर कैसे करके बेचना स्टार्ट कर देंगे, धीरे 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 इसमें कमियां सॉल्व होती जाएगी। मार्च तक के अंदर एक बार इसका फर्स्ट पेज प्रॉपरली कंप्लीट कर देंगे, जितने मेन्यू है वो प्रॉपरली काम करते हैं। या एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का और आएगा, लेजर टाइप प्रॉफिट और क्रेडिट, ठीक। तो कुल मिलाकर इस तरीके से हमने इसको डिजाइन किया। तो जब डैशबोर्ड की बात है ना, तो डैशबोर्ड इसे कहते हैं। एक वेबसाइट सिंपल होनी चाहिए, देखो कुछ नहीं है इसमें, ये इतना जाता है, ठीक है, आ एक ऊपर टॉप बार है और इतना सा है, बाकी तो सारा डेटा है। इसमें वो नहीं रहता, वो नाइट मोड और ब्लैक इसमें आप मल्टीपल कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो, मैनेज कंपनीज में जाकर। एक आदमी की बहुत सारी कंपनियां हैं तो सारी की सारी अलग अलग हैंडल हो जाएगी। आप किस कंपनी से डील कर रहे हो, है ना, आप नई कंपनी क्रिएट कर लो, ठीक है। उसमें किसको डिफॉल्ट में सेट रखना है, जैसे मैंने इसको सेट डिफॉल्ट कर दिया, तो अब जब भी कंपनी लॉगिन करेगा एग्जिट से लॉगिन करेगा। या मैं इसको सेट डिफॉल्ट कर दूंगा, तो जब भी कंपनी लॉगिन करेगा तो एग्जिट से लॉगिन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको लॉगआउट कर देता हूँ और अभी मैं इसको लॉगिन करता हूँ, तो डिफॉल्ट में देखो एग्जिट लॉगिन है। और यदि मैं कंपनी में जाकर मैं स्विच करना चाहूँ एक्सेलिवर पर, तो यहाँ एक्सेलिवर में स्विच हो जाऊंगा। बात आगे क्या समझो, क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे इसका ये प्रॉपरली अभी डैशबोर्ड बन रहा है, पूरा बना नहीं है,
पूरा बन जाएगा तो ये प्रॉपर हो जाएगा। तो डैशबोर्ड हमेशा उसके लिए काम आता है। अभी फिलहाल तो हमने ऐश लगा के छोड़ दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम किसके लिए, ऐड टू कार्ट के लिए। तो ऐड टू कार्ट करने के लिए हमारे डेटाबेस में क्या होगी, एक कार्ट टेबल होगी, उसके अंदर डेटा जाएगा, ठीक है। तो कार्ट के देखो, इनको नोटिफिकेशन बोलते हैं कि आपके नोटिफिकेशन आ गया कि आपके कार्ट के अंदर एक आइटम ऐड है। आमतौर पर नोटिफिकेशन आमतौर पर 3 तरीके के होते हैं। एक सिस्टम के अंदर ही होता है जो अभी हम कर रहे हैं। एक होता है जैसे आपके प्रोडक्ट सेल हो, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। एक होता है ईमेल पर आ जाए, तो इनको नाम दिया हुआ है पुश नोटिफिकेशन, इस टाइप के। तो टाइप ऑफ नोटिफिकेशन है, और नोटिफिकेशन का अलग एक लॉजिक भी होता है, हर एक लैंग्वेज में अलग अलग। तो आपको नोटिफिकेशन को अलग से प्रॉपरली पढ़ना है तो आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा, रिएक्ट नोटिफिकेशन। तो इसकी प्रॉपरली एक लाइब्रेरी मिल जाएगी आपको, जिसका नाम है टू असिस्टिफाई, क्या लिखा हुआ है, टॉस्टिफाई। टॉस्टिफाई नाम क्यों दिया है, टॉस्ट पॉपअप होके ऊपर आता है ना, इसलिए इसने उसका नाम टॉस्टिफाई लिख दिया। समझ में आ गया, क्योंकि मैसेज दे रहा है। ऐसे बहुत सारे हैं, टॉस्ट अलग अलग तरीके से। हम पहले एआई मोड बोलते हैं, जिसमें वो सारी चीज़ों के बारे में बता देगा। तो implementation notification react using lightweighted library for toast message, है ना। डिडक्टेड यूआई कंपोनेंट सूट्स, और भाई अब इसमें देख लो रिएक्ट टोस्ट है, ये इसी के बारे में बार बार बता रहा है, मतलब यही फेमस है टोस्ट नोटिफिकेशन। हम इसको देखो, ये क्या कहता है, नोटिफिकेशन आर इंट्रूसिव पॉपअप मैसेज ideal for providing immediate feedback success error warning। ये तो पॉपअप मैसेज देने वाला है, वो वाला नहीं है, ठीक है। यूज एक्शन सेवरल लाइब्रेरीज सिंप्लीफाइड, हम जो मांग रहे हैं वैसा नहीं है। तो सिंपल सुंदर सुंदर पॉपअप मैसेज दे देगा, एरर है क्या, सक्सेस हो गया क्या, वो हो गया। तो वो फिर लारावेल के अंदर ही है, मैं जो कह रहा हूँ। लारावेल नोटिफिकेशन मारते हैं, फिर वो क्यों नहीं मारते हैं फिर। एक मेल पर जाता है, एक डेटाबेस, एक एसएमएस, एक सबका एक ब्रॉडकास्ट होता है, एक कस्टम चैनल होता है, ब्रॉडकास्ट वेब सॉकेट के थ्रू होता है। चलो छोड़ते हैं इसको, अब हम आगे आगे बढ़ते हैं। हम कार्ट नाम की टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आगे कार्ट, अब कार्ट में क्या क्या आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कार्ट में क्या आ जाएगा, आईडी कार्ड की मान लेते हैं 1, कार्ड का क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी कार्ड की क्या होगी, मान लेते हैं 1, ब्रिज पर ही काम करते हैं, ठीक है। और इसकी प्राइस यहाँ लेनी पड़ेगी, हालांकि प्राइस उसके अंदर ही नहीं है ना, यहाँ हमें भी प्राइस देनी पड़ेगी, इनमें भी, और यहाँ प्राइस लेनी पड़ेगी। प्राइस मान लेते हैं, मैं एक वैल्यू देता हूँ 100। मुझे एक बात बताओ कि जब यहाँ प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पर
जब यहाँ प्राइस दिया हुआ है तो हम यहाँ प्राइस क्यों ले रहे हैं? एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो काम तो मैं यहाँ क्वांटिटी लिख दूंगा। नहीं, जैसे एक टीवी एक लैपटॉप, हाँ तो वो 2 एंट्री हो जाएगी कार्ड में। और ये किस यूजर का है तो इसमें यूजर आईडी भी आती है। हम यूजर आईडी एक बार सबको आबाद नहीं मानेंगे। होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं, बात को समझो ना, कार्ट में तो दिक्कत नहीं है, कार्ट में से भले प्राइस हटा दो, केवल क्वांटिटी ऐड कर लो। जब आप प्रोडक्ट सेल कर देते हो ना तो क्या होता है, सेल मतलब जो आपके सेल होगी वो अलग टेबल में जाएगी, कार्ट से होकर वो ऑर्डर टेबल या कुछ लोग प्लेस ऑर्डर या अलग अलग नाम से टेबल्स बनाते हैं, उसके अंदर सारी डिटेल दोबारा आ जाएगी। रीजन, आपने जब प्रोडक्ट खरीदा था उस समय उसकी क्या रेट थी। मान लो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है मतलब प्राइस चेंज हो जाती है। डिस्काउंट जैसे अभी मान लो बिग बिलियंस डे चल रहा है, आपको एक प्रोडक्ट 100 रुपये का 60 रुपये मिल गया, ठीक है, तो आपने 60 रुपये का प्रोडक्ट घर पर खरीद लिया, बिग बिलियन डे खत्म हो गया और वो 60 की जगह 70 रुपये का हो गया, ठीक है। तो अब 70 रुपये का हो गया, तो जब आप जाके देखोगे अपने ऑर्डर में तो उस समय तो दिखेगा तो यही ना कि आपने 60 रुपये में खरीदा, आपको बिल तो 60 रुपये का ही दिखेगा ना, तो उसको दोबारा स्टोर करना पड़ेगा। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको है, अब मान लो प्रोडक्ट किसी ने डिलीट कर दिया, वो प्रोडक्ट अपलोड नहीं है, तभी प्रोडक्ट तो दिखना चाहिए। तो जो ऑर्डर टेबल होती है ना उसके अंदर सारी डिटेल दोबारा आती है, कौन सा प्रोडक्ट का नाम है, क्या खरीदा था, कैसा है, पूरी डिटेल दोबारा डालनी पड़ती है। लेकिन कार्ट वाली टेबल में आप चाहो तो प्राइस हटा दो, उसमें केवल क्वांटिटी लिख लो, और हटानी है ताकि क्या है कि वो नहीं, जैसे कार्ड में तो ऐड है और प्राइस चेंज होगी तो कार्ड में प्राइस चेंज हो जाती है, इस हिसाब से। आगे कहानी समझ में, दिस इज सिंपल लॉजिक ऑफ कार्ड। तो अब एक कार्ड में वहां पर क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। आगे बात समझ में। अब एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट और आता है, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, लोकल स्टोरेज का। तो लोकल स्टोरेज किसे कहते हैं, जब भी कोई प्रोडक्ट कार्ट में ऐड होएगा ना, तो ऐड होने के साथ में हर बार देखो 2 चीजें याद रखो, आपको हर चीज हर बार लोड नहीं करवानी होती। यदि आप हर चीज हर बार लोड कराओगे तो एपीआई कॉल होंगे, तो टाइम भी लेगा और पीछे बैकएंड पर वेट भी पड़ेगा और एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस डेटा को ब्राउज़र पे स्टोर कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं लोकल स्टोरेज। आ रही बात समझ में? अब प्रॉब्लम क्या है लोकल स्टोरेज का, यदि आपका लोकल स्टोरेज बहुत भर गया तब भी ऐप स्लो हो जाएगी। बात समझ में? तो लोकल स्टोरेज में डेटा डालने से पहले आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि किस लेवल पर इसमें डेटा आ सकता है यदि यूजर डालता है, और उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, भयंकर इम्पोर्टेंट है तो लोकल स्टोरेज में रखना। अब लोकल स्टोरेज का काम क्या है, लोकल स्टोरेज का काम क्या है कि बार बार एपीआई हिट नहीं करानी पड़ेगी। यदि बार बार एपीआई हिट करवाते हैं तो एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई एप्लीकेशन में जाता हूँ लाइक जियो मार्ट, गौर से देखो जितनी भी बड़ी वेबसाइट है वो बड़ी सिंपल बनती है, सिंपल एक ब्लू कलर, उसका डार्क ब्लू कलर, नथिंग है, बाकी तो सारे प्रोडक्ट है और यहाँ पे उनकी कैटेगरीज है और कुछ नहीं है। वेबसाइट में क्या है देख बताओ, कितना सिंपल तरीका है। अब इसमें देखो मेरे ऑलरेडी 3 कार्ड दिख रहे हैं, क्या मैंने इसमें कभी लॉगिन किया, नहीं ना, तो इसको कैसे मालूम ये 3 कार्ड मैंने पहले डाले थे, वो इसको लोकल स्टोरेज में सेव करके रखा हुआ है। बात समझ में आई?
तो बहुत से लोग क्या करते हैं, लोकल स्टोरेज में डेटा को स्टोर करके रखते हैं आइदर सेशन में. द प्रॉब्लम ऑफ सेशन इज इट विल बी ऑटोमेटिकली एक्सपायर आफ्टर, ब्राउजर जब बंद हो जाएगा तो वो एक्सपायर हो जाएगा. तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, कार्ड का डेटा दिखाना है, लेकिन बिना लॉगिन करे भी उसको, और एक बार उसने डाल दिया तो उसको अगली बार भी दिखाना है. यदि मैं हिस्ट्री डिलीट कर दूंगा ना तो ये नहीं होएगा. यदि मैं मेरा खुद यूजर होता, यदि मैं खुद यूजर होता तो क्या होता, मैं कहीं दूसरे पर जाता तब भी मेरा डेटा दिखता, दिखता ना. जैसे आज मैं इंस्टाग्राम एज में खोलो या क्रोम में खोलो, डेटा तो दिखते, मेरा जो डेटा वो मेरे ही दिखेगा. तो इसने गेस्ट मतलब ब्राउजर को अपना क्लाइंट माना हुआ है, और इस वेबसाइट के अंदर मेरे प्रोडक्ट अभी फिलहाल इसके पास डेटा ही नहीं है. ठीक है, अब यहाँ देखो कार्ट एम्प्टी है ना. तो मेरी बात समझ में आएगी. तो अब मैं यदि इस पे भी ऐड कर दूंगा ना तो एक आइटम ऐड हो गया. अब मैं जब कभी भी आऊंगा ना तो इसमें ये आइटम ऐड होगा. क्यों? इट्स स्टोर इन लोकल स्टोरेज रादर देन लॉग इन एनीवन. तो बहुत सी वेबसाइट्स क्या होती है, लॉग इन करवाती है पहले, फिर आपको ऐड टू कार्ट देंगे. लेकिन कुछ वेबसाइट इसको लोकल स्टोरेज में रखती है, तो लोकल स्टोरेज से डेटा को फैच करती है. बात समझ में आ गई. तो लोकल स्टोरेज का हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, पहले, फिर ऐड टू कार्ट के हिसाब से देखते हैं. तो लोकल स्टोरेज में एक लोकल स्टोरेज नाम का ऑब्जेक्ट होता है, उसमें आइटम्स ऐड करने के ऑप्शन होते हैं. तो मैं, हाँ बोलो. जैसे आपने ना साइन इन से पहले जो डेटा डाला है, अगर हम मान लो उसके बाद साइन इन करें तो वो लोकल स्टोरेज में आएगा. हाँ तब भी रहेगा. फिर जब तक जैसे ही आप साइन इन करते हो ना, फिर वो वहां से हटाकर आपके डेटाबेस में भी डाल देते हैं. तब भी यहाँ पर लोकल स्टोरेज से दिखता है, पर उस समय फिर वो डेटाबेस में भी इंटीग्रेट कर देगा. जैसे ही आप लॉग आउट कर दोगे ना, फिर आप जब भी लॉग इन करोगे तब भी दिखेगा. आप बोले लोकल स्टोरेज मतलब आप हिस्ट्री डिलीट कर दोगे ना, मैं अभी हिस्ट्री डिलीट करूंगी, यहाँ से हट जाएगा. और लेकिन मैंने साइन इन कर लिया ना, तो फिर मैं हिस्ट्री डिलीट भी कर दूंगा. जैसे मैं लॉग इन करूंगा ना, उस समय तो नहीं दिखाएगा, जैसे मैं लॉग इन करूंगा मुझे कार्ड में डेटा दिखा देगा. क्यों? क्योंकि उसने डेटा किस में डाल दिया. दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट. अरे बस. तो जब तक डेटाबेस में नहीं है ना, अभी उस हिसाब से है. तो मैं लोकल स्टोरेज की कुछ मेथड्स लिख देता हूँ यहाँ से गूगल से, आप उसको कॉपी में उठा लो. देखो पहला कौन सा है, सेट आइटम. आइटम को सेट करने के लिए जैसे यूजर नेम क्या है, थीम डार्क है या वो है, ठीक है. गेट आइटम, आइटम गेट करने के लिए कि यूजर नेम मतलब लोकल स्टोरेज गेट आइटम. रिमूव आइटम, क्लियर, की, लेंथ, ये इतने इम्पोर्टेंट है. आप ये कर लो, भले सारे देख लो. सेट आइटम, गेट आइटम, रिमूव आइटम, क्लियर, की, लेंथ, सब में कॉमन ही है, सब में कॉमन होता है. आप इसको यहाँ से उतार लो, फिर हम एक आइटम ऐड कर देते हैं. आपको यहाँ से बस आपको क्या लिखना है,
की, फिर में क्या लिखना है, लोकल स्टोरेज मेथड कौन कौन से इंपॉर्टेंट सबसे पहले लिखो सेट आइटम, फिर की कॉलन वैल्यू, स्टोर की वैल्यू पेयर में डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है, सेट आइटम इतना ही लिखना है। इसका एक एग्जांपल लिख लेना, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यूजर नेम यूजर को अपना नाम लिख लेना, फिर गेट आइटम लिख लेना। जो थीम वाला काम है वो भी किससे होता है, लोकल स्टोरेज से होता है। इतनी ज्यादा थ्योरी मत उतारना। सेट आइटम क्या करता है, आइटम ऐड करता है, एग्जिस्टिंग को अपडेट कर देगा। अपनी भाषा में लिख लो, फिर एक एग्जांपल लिख लो, फिर बाकियों का एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं। अब ये ऑटोमेटिकली ब्राउजर वाइज उठाता है, जिस ब्राउजर में हम जिस तरीके से एप्लीकेशन खुला हुआ है वो ऑटोमेटिकली उसको हैंडल करते हुए कराता है, प्रत्येक को स्पेसिफिकली हैंडल करता है। तो एंड यूजर को इतनी दिक्कत नहीं आएगी, वो उसको कहाँ से स्टोर कर लेगा, लोकल स्टोरेज में। तो ये जावास्क्रिप्ट का कॉमन टॉपिक है जो फ्रंट एंड के अंदर हमेशा काम आएगा आपके। इवन डेट रिएक्ट नेटिव में भी काम आएगा। रिएक्ट नेटिव में भी ये कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर वो ब्राउजर की जगह ये लिख लिया सेट आइटम, फिर गेट आइटम लिख लो, डेटा रिट्राइव, इतना सा लिख कर इसको बंद कर दो। बस गेट आइटम, फिर ब्रैकेट में की का नाम, इतना ही लिखना है। और ब्रैकेट कितना डैश करके लिख दो वैल्यू उठाने के लिए। ये गेट आइटम, फिर तीसरा एग्जाम्पल कुछ नहीं है, फिर लोकल गेट आइटम, फिर जो यूजर नेम है बस, वो कुछ नहीं है, सेम ही लिखना है बार बार वैल्यू को उठाने के लिए। रिमूव आइटम फिर ब्रैकेट में की, तो समझ जाना स्पेसिफिक वैल्यू को डिलीट, की वैल्यू को डिलीट करने के लिए आइटम, स्पेसिफिक की वैल्यू को डिलीट करने के लिए, की वैल्यू के पेयर को डिलीट करने के लिए। कि आप जो दोगे, जैसे यूजर नेम है या कोई आइटम ऐड है वो, तो हम ऐड, अभी ऐड टू कार्ट वाला जो भी काम है ना, ये भी हम करके देखते हैं, लेकिन डिलीट विलीट नहीं करेंगे ना। तो हम रिएक्ट थंग को यूज करेंगे अभी फिलहाल, ना डेटाबेस की टेबल को। हम खुद से 5 आइटम डालेंगे, डिलीट करने का ऑप्शन देंगे। फिर ऐड टू कार्ट करने पर हम लोकल स्टोरेज में आइटम ऐड करेंगे। तो मैं पूरा सिस्टम किस में बना के दिखाऊंगा, अभी फिलहाल तो मैं लोकल स्टोरेज से। तो फिर लोकल स्टोरेज से हो जाएगा, फिर हम लोकल स्टोरेज से डेटा को किस में स्टोर कर देंगे, रिएक्ट थंग के थ्रू डेटाबेस के अंदर। बात समझ में आ गई। लिख लिया रिमूव आइटम, रिमूव आइटम की बात क्लियर, सारा खत्म करने के लिए, पूरा करंट डोमेन खाली कर देगा। लोकल स्टोरेज लिख लिया। फिर आपको पर्टिकुलर कोई देखना हो तो की, फिर उसका इंडेक्स लिख दो, रिटर्न द नेम ऑफ की स्पेसिफिक इंडेक्स, दिस इज यूजफुल फॉर लूपिंग थ्रू ऑल स्टोर्ड आइटम। जब मैं देखना चाहता हूँ कि 0 नंबर एलिमेंट पर कौन सी की है, तो लोकल स्टोरेज डॉट की फिर 0 लिख दूंगा, तो ये तो पहले पहले नेम डाला है, दूसरे इंडेक्स ऑफ की तरह काम करता है। मतलब की वैल्यू के पेयर को भी वो इंटरनली एक एरे पर स्टोर करेगा मेरे अंदर।
मैं पूछता हूँ 0 नंबर पर कौन सी की है, वो बता देगा। बता लिया। इसकी प्रॉपर्टी के अंदर लेंथ है। लेंथ है बस इसके अंदर, और कुछ नहीं। अभी देखते हैं हमारा कौन सा है लास्ट, ये वाला को, ये वाला हमारा है ना। अब लोकल स्टोरेज के लिए कोई पैकेज वैकेज और कुछ नहीं होता, जावास्क्रिप्ट का कॉमन कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको कहीं पर भी हैंडल कर सकते हैं। हम पहले नॉर्मल लोकल स्टोरेज को हैंडल करके देखते हैं, आइटम ऐड हो रहा है क्या, डिलीट हो रहा है क्या, ये सब कुछ हो रहा है क्या, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम हेडर में जाते हैं। यहाँ हमारे मेन्यूज बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ हम एक डिव बनाते हैं और उसमें हेलो लिख देते हैं। हेलो आ गया। एक बार के लिए लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम में मैंने डाल दिया नेम इज इक्वल टू क्या, गेस्ट, ठीक है। मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया, अब उसमें नेम चला गया। अब मैंने इसको हटा दिया एक, ठीक है। हेलो, फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लोकल स्टोरेज डॉट क्या, गेट आइटम, क्या है, नेम। तो हमने क्या लिखा था, गेस्ट लिखा था क्या हमने, ठीक है। तो देखो हेलो गेस्ट आ गया। हाँ, तो अब वो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, अब वो मेमोरी में, अब मैं कहीं पर भी लिखूंगा ना ऐप में ये वाली लाइन, हाँ, तो ये हमेशा आएगा। गेस्ट खोलेगा, ठीक है। अब मैंने होम वाला बनाया हुआ है ना, कहाँ पर, हाँ, होम वाला इसके अंदर, यहाँ मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। और लेट नेम इज इक्वल टू यूज ref, ठीक है। इसके अंदर नहीं लगना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। पर ये यूज ref क्या दे रहा है, क्या मालूम, कॉल ऑन एनी लिख दिया, आपको कहीं आता है, ठीक है। अब ref इज इक्वल टू कौन है, नेम, ठीक है। यूजर नेम, ठीक है। बटन सेट यूजर,
ऑन क्लिक पर एक फंक्शन, ठीक है, आर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम में नेम इक्वल टू, क्या सेव करना है मुझे, नेम डॉट CURRENT करंट डॉट वैल्यू, शायद ये लिखना मुझे, अभी तो गेस्ट है, मैं ऊपर आया, मैंने इसमें लिख दिया राजेश सेट यूजर, बटन काम नहीं कर रहा है क्या, रिफ्रेश करके देखूंगा, हो गया, ठीक है। अब यहाँ राजेश है, तो अब प्रॉब्लम क्या है, देखो मुझे रिफ्रेश करना पड़ा, है ना, तो अब यहाँ पर भी चेंज होए तो यहाँ चेंज देखें, तो अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, रिडक्स, क्यों, क्योंकि एक कहीं पर चेंज कर रहा हूँ वो आना चाहिए दूसरे पे, ये उठा तो लेता है पर प्रॉब्लम क्या है, रिफ्रेश करना पड़ रहा है, जैसे मैंने लिख दिया क्या, विजय, तो मैंने कह दिया सेट यूजर, अब ये विजय तो हो गया, अब मैं भले देखता रहूं पर वो तो नहीं दिखाएगा, विजय नहीं करेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश, तब जाके विजय आया, ठीक है, तो ये हमें किससे हैंडल करना पड़ेगा, रिडक्स के थ्रू, क्योंकि ग्लोबल स्टेट हैंडल करना पड़ेगा, फिलहाल हम ये नहीं दिखाएंगे, हम सीधा पहले कार्ड वाले करेंगे, कार्ट में आइटम दिखाएंगे, ऐड करेंगे, फिर उसको रिडक्स के थ्रू आइटम्स को ऐड किया हुआ दिखाएंगे, तो उस हिसाब से हम इसको यूज लेंगे। अब जो एक दो क्लासेस है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है, इतना काफ़ी है, आ रहा है क्या सबको समझ में, हाँ ये यूज किए हुए क्या लोकल स्टोरेज और आपने, हाँ, लोकल स्टोरेज तो करते हैं। ठीक है, ऋषि ने भी किए हुए क्या, ऋषि, घनश्याम, घनश्याम तो चला ही गया, ऋषि का तो माइक ही खराब है, हाँ सर ये है। अच्छा ठीक है, घनश्याम का मैच रहा तो चलो इसमें चला गया। क्या कह रहे हो, घनश्याम का मैच रहा, मैच चल रहा है जो कंपनी के अंदर। टूर्नामेंट चल रहा है ना। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, बिना रिडक्स के फिर पेज को अभी, या फिर स्टेट हैंडल करना पड़ेगा, या तो सिस्टम का स्टेट, तो तब भी ये स्टेट होएगा, तब उस स्टेट को या तो चाइल्ड कंपोनेंट बनाओ, प्रोवाइडर के थ्रू करो, वो क्या नाम है, हमने, हाँ हमने एक और स्टेप वो पढ़ा था ना, हाँ यूज कॉन्टेक्स्ट वाला, तो उससे करो, या तो फिर ज़्यादातर लोग यूज कॉन्टेक्स्ट और लोकल स्टोरेज का यूज करके अपना काम निकाल लेते हैं, 100 में से 80%। रिडक्स बहुत कम लोग यूज करते हैं, रिडक्स के बिना यदि करना है तो आपको पूरी की पूरी ऐप को एक पेरेंट कंपोनेंट में डाल के हैंडल कर लो, फिर सारा का सारा उसका चाइल्ड हो जाएगा, वो इजी पड़ता है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, रिडक्स का लोग कम यूज करते हैं। कैन वी हैंडल यूजिंग लोकल स्टोरेज, अरे पूरे फोन कर वैसे अभी फिलहाल इनके लिए कॉल एंड कर देते हैं, बाय एवरीवन। भाई